हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में मैं एक इंटरेस्टिंग सेटअप या इंडिकेटर डिस्कस करने वाला हूं जो शायद आपने सुना भी नहीं होगा। हमने बहुत बार टेक्निकल का नाम आता है तो हम एक इंडिकेटर कॉमन इंडिकेटर है जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये बहुत लोग यूज करते हैं टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ अ ट्रेंड। बट मैं यहाँ पर एक स्टॉक को उसके इंडेक्स या निफ्टी के साथ या वाइस वर्सा और किसी इंडेक्स के साथ उसका आउट परफॉर्मेंस अंडर परफॉर्मेंस कैसे चेक किया जाता है। बेसिकली एक रेशियो चार्ट का कॉन्सेप्ट है टेक्निकल में। तो बेसिकली रेशियो चार्ट करता क्या है, अ, एक इंस्ट्रूमेंट अगर मैं समझ लो निफ्टी 50 लेता हूँ या निफ्टी ऑटो इंडेक्स लेता हूँ और मुझे उसको परफॉर्मेंस निफ्टी के साथ कंपेयर करना है, तो मैं यहाँ पर रेशियो चार्ट्स में दो इंस्ट्रूमेंट ले लूंगा, निफ्टी ऑटो और उसको निफ्टी 50 के प्राइस से डिवाइड करूंगा। तो जो मेरा रेशियो आएगा वो मेरा डिफाइन करेगा। तो विच मीन दैट अगर वो रेशियो ऊपर जा रहा है तो आउट ऑटो इंडेक्स का आउट परफॉर्मेंस रहेगा जो न्यूमरेटर में है मेरा, और जो निफ्टी 50 वो डिनोमिनेटर में होगा तो वो मुझे अंडर परफॉर्मर दिखाएगा। बट अगर यही चीज मैं एक इंडिकेटर के रूप में इसको यूज कर सकता हूं, तो पहले समझते हैं कि ये इंडिकेटर को यूज कैसे किया जाता है और इंडिकेटर है क्या। तो मैं यहाँ पर एक चार्ट पे आता हूँ और यहाँ पर आप देखिए मैंने अशोक लेलैंड का चार्ट लगाया है। ओके, एंड मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इंडिकेटर ले रहा हूँ यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ अल्फा। इसको हम बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ अल्फा। अब इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ और अल्फा, तो अल्फा बेसिकली क्या होता है, अल्फा मीन्स क्या होगा, अगर आपके पोर्टफोलियो ने 20% रिटर्न दिया और मार्केट उस साल 8% ऊपर गई, जैसे समझ लो कि निफ्टी 50, तो अल्फा विल बी 12, व्हिच मींस दैट कि आपका जो पोर्टफोलियो का 20% रिटर्न है माइनस निफ्टी का रिटर्न, तो आपने जो अल्फा जनरेट किया व्हिच इज 12%। तो उसी तरह से मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, मैं एक स्टॉक को उसके इंडेक्स के साथ कंपेयर करने वाला हूं, विच मींस कि यहां पर जो अल्फा करूंगा, समझ लो कि अशोक लेलैंड में एग्जांपल में लिया है और मैं यहां पर लेने वाला हूं निफ्टी ऑटो इंडेक्स। तो एक समझ लीजिए कि जो निफ्टी, समझ लीजिए कि अशोक लेलैंड में 20% ऊपर गया हो और निफ्टी ऑटो इंडेक्स 8% ऊपर गई हो, तो ये जो मेरा डिफरेंस है 12% का, मैं यहां पर उसको प्लॉट करूंगा। अब इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान रखना है, वो है पीरियड। जितना पीरियड आप सिलेक्ट करोगे उतने पीरियड का वो आउट परफॉर्मेंस और अंडर परफॉर्मेंस देगा। तो जनरली बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपको सिस्टम में 50 दिखेगा, तो कॉमनली यूज होता है 50 या 52 वीक्स। जनरली किसी को यूज करना है 52 वीक्स देख सकता है, 100 पीरियड देख सकता है डेली में। आप इसमें डेली, वीकली, मंथली और जनरली 200 पीरियड भी होता है, बिकॉज मुझे एक मीडियम टर्म ट्रेंड देखना है। तो 200 डेज एवरेज जो हम यूज करते हैं उसी तरह से मैं 200 डेज का परफॉर्मेंस भी यहाँ पर मेजर कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर उसको 50 रख रहा हूँ और उस इंडिकेटर पे मैं एवरेज लगा रहा हूँ जो हम आरएसआई पे लगाते हैं, 14 पीरियड आरएसआई पे जो 9 का एवरेज हम उसको लगाते हैं। उसी तरह से मैं यहाँ पर पीरियड 20 ले रहा हूँ, 50 डेज का जो आउट परफॉर्मेंस अंडर परफॉर्मेंस का जो इंडिकेटर है उसका पे 20 पीरियड एवरेज ले रहा हूँ और मैं यहाँ पर प्लॉट करूंगा। तो अब यहाँ पर आप देखिए नीचे ग्रीन लाइन जो है वो मेरा आर एस अल्फा है और जो मेरा रेड लाइन है वो उसका मूविंग एवरेज है। अब इसको रीड किस तरह से किया जा सकता है, ठीक है। अ, यहाँ पर जब भी आप देखिए ये जो रेड लाइन बीच में आपको डॉटेड दिख रही है वो जीरो लाइन है मेरी। तो जब भी ये जीरो लाइन के ऊपर होगा विच मीन्स दैट अशोक लेलैंड इज आउट परफॉर्मिंग अगेंस्ट द निफ्टी ऑटो इंडेक्स यहाँ पर। ओके, अब मैं एक इंटरेस्टिंग सेटअप यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। मैं यहाँ पर एक अशोक लेलैंड के चार्ट पे सिंगल मूविंग एवरेज प्लॉट कर रहा हूँ। आप जनरली कोई भी एवरेज ले सकते हो, 20, 50। मैं यहाँ पर जनरली 50 ले रहा हूँ। आप 20 भी इसको यूज कर सकते हो इन केस यू वांट। अगर आपको 100 यूज करना है यू कैन यूज इवन 100, ठीक है। अब ये जो मेरा एवरेज लाइन है, अब मैं इसको किस तरह से यूज कर रहा हूं आप ये देखिए, ठीक है। जब भी ये आर एस मेरा जीरो लाइन के ऊपर जाएगा विच मीन ये जो ग्रीन लाइन है, अगर आपको एवरेज में कंफ्यूजन है तो आप इसको यहाँ पर एमए पीरियड को बंद कर दोगे, तो मैं यहाँ पर सिर्फ मेरी आर एस की लाइन आ गई। अब देखिए आर एस लाइन जैसे ही जीरो के ऊपर जाएगा एंड व्हेन माय स्टॉक प्राइस इज अबव इट्स 50 डेज एवरेज, मैं रिपीट करता हूँ ये सेटअप। मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, ये जो मेरा रेड यहाँ पर 50 मूविंग एवरेज है मेरा प्राइस अशोक लेलैंड के ऊपर, जब भी ये प्राइस 50 अपने 50 के एवरेज के ऊपर होना चाहिए एंड
अशोक लेलैंड शुड आउट परफॉर्म निफ्टी ऑटो इंडेक्स। तो ये जो मेरा जीरो लाइन के ऊपर जाएगा जब भी, आई टेक अ लॉन्ग और आई बाय अशोक लेलैंड। तो यहां पर आप देखिए ये पूरी रैली मिली। अब यहां पर आप देखिए ये जो जोन है मेरा, ओके, ये जो अगर मैं जोन पकड़ता हूं, सो जैसे ये हमने जोन डिस्कस किया वेयर इट वेंट लॉन्ग ओवर हियर, तो आपको ये ट्रेंड पूरा बुलिश ट्रेंड ट्रेड करने मिला। अब ये जो ट्रेंड है यहाँ पर आप देखिए इसके ऊपर तो है 50 डेज एवरेज के तो ऊपर है अपने अशोक लेलैंड का प्राइस, बट यहाँ पर आरएस आप देखिए जो नीचे अल्फा इंडिकेटर जो मेरा है वो बिलो जीरो लाइन है, which means that Ashok Leyland is underperforming in Nifty Auto Index। तो मैं यहां पर अशोक लेलैंड को ट्रेड नहीं करूंगा। देयर मे बी अदर स्टॉक्स इन निफ्टी ऑटो इंडेक्स जो ये आउट परफॉर्मेंस कर रहे होंगे, एंड आई लुक एट दोज स्टॉक्स व्हिच आर आउट परफॉर्मिंग अगेंस्ट दिस निफ्टी ऑटो इंडेक्स इनटू द ऑटो बास्केट। तो यहां पर अशोक लेलैंड जो मेरा अंडर परफॉर्म कर रहा है तो मैं उसको यहां पर अवॉइड करूंगा। ओके, नाउ अब इस जोन में वापस आ जाइए आप। यहां पर देखिए मेरा प्राइस इज अबव 50 डेज एवरेज, अब यहां पर ऊपर है, बट यहां पर देखिए दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आरएस हैज गिवन अ बाय सिग्नल, आरएस अल्फा हैज गिवन मी अ बाय सिग्नल ओवर हियर एंड द स्टॉक वाज ट्रेडिंग समवेयर अराउंड 200 रुपीस। ओके, यहां पर आप देखिए ये जो रैली है विच इज स्लो एंड स्टडी हेडिंग हायर। अब ये आउट परफॉर्मेंस ऑफ अशोक लेलैंड हैज बिगन अगेंस्ट निफ्टी ऑटो इंडेक्स। अगर आप इसको निफ्टी 50 के साथ चेक करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, अभी निफ्टी ऑटो की जगह मैं निफ्टी 50 लूंगा। सो इफ आई जस्ट टेक निफ्टी 50 ओवर हियर टू चेक अशोक लेलैंड, बिकॉज यहां पर आप देखिए अगेन यहां पर आपको पूरे जोन में यहां पर आपको एक बाय आया था, अगेन इट गॉट एग्जिटेड। यहां पर आपको बाय आया विच हैज सीन अ ह्यूज अपसाइड। यहां पर आपको बाय आया विच वाज इन एंड ऑफ अप्रैल 2024 when prices are above 50, RS alpha has gone above the zero line which is again showing a sign of one। हम यहां पर आप कोई भी स्टॉक ले सकते हैं। सो से लेट्स टेक LNT। ओके, सो मैं यहां पर LT ले रहा हूं, LNT को कंपेयर कर रहा हूं निफ्टी 50 के साथ। अगेन आई एम लुकिंग एट निफ्टी 50 ऑन द बॉटम। ओके, यहाँ पर अभी सिमिलरली मैंने 50 डेज एवरेज लिया, यू कैन टेक 20 एज वेल अगर आपको शॉर्ट टर्म प्ले करना है तो। सम पीपल टेक 100, सम पीपल गेट 200। उस मूविंग एवरेज को लेके कोई भी रूल नहीं है, बट जो आप पीरियड ले रहे हो आरएस अल्फा का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या ले रहे हो उसके हिसाब से। तो जैसे ही मैं 50 ले रहा हूँ तो 50 डेज को कंपेयर करेगा। ओके, यहाँ पर मैं वीकली कर रहा हूँ तो 50 वीक्स को कंपेयर करेगा, विच इज जनरली ऑल्सो टेकन एज 52 वीक्स। अब यहाँ पर ये इंडिकेटर देखिए। ओके, सो दिस वाज अगेन अबाउट माय 50 डेज एवरेज एंड दिस वाज द फर्स्ट सिग्नल व्हिच इट गॉट बाय ओवर हियर। एंड यहाँ पर आप देखिए वो निफ्टी 50 को कंटिन्यूअसली आउट परफॉर्म किए जा रहा है। यहाँ पर ऐसा हो गया जो जीरो लाइन के आसपास होवर कर रहा है, उसका मतलब क्या है, समटाइम्स निफ्टी इज आउट परफॉर्मिंग, समटाइम्स अशोक लेलैंड इज आउट परफॉर्मिंग। तो ये टग ऑफ वॉर दोनों के बीच में चल रहा है। अब ऐसे जोन में क्या करना चाहिए आपको, ऐसे जोन में क्या होता है ना, देयर में बी सम अदर स्टॉक्स व्हिच आर आउट परफॉर्मिंग इनटू द निफ्टी 50, आप उस पे फोकस कर सकते हो। ठीक है, सो एलएनटी यहाँ पर मैं देखिए, यहाँ पर एलएनटी को यहाँ पर ये जो रेंज है यहाँ पर हमको कुछ बाय सेल हो रहा था, विच मींस दैट सम ऑफ द अदर स्टॉक्स आर आउट परफॉर्मिंग इनटू द निफ्टी 50 व्हिच इज हेडिंग हायर। सो इस तरह से आप ये यूज कर सकते हो। अब इसका हमारे पास रेडी स्कैनर भी अवेलेबल है। सो इन केस यू वांट टू चेक आउट के निफ्टी में क्या हो रहा है, सो आई जनरली यूज वन सेटअप व्हिच आई विल शो यू। सो व्हाट आई डू इज, आपको ये स्कैनर के लिए क्या करना है, अगर आप आरजोन के यूजर हो, गो टू दिस आरजोन। यहाँ पर आप देखिए आरएस स्कैनर अवेलेबल है। आरएस स्कैनर में जाइए, ये आरएस स्कैनर में हम जाने के बाद आरएस इंडिकेटर स्कैनर है। यहाँ पर आरएस इंडिकेटर स्कैनर में मैं आरएस अल्फा ले रहा हूँ। ओके, अब मैं इंटरेस्टिंग, मैं ये बहुत रेगुलरली इसको चेक करता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आप देखिए, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एफएनओ स्टॉक्स का लिस्ट। ओके, सो वी हैव समवेयर अराउंड 170 180 ऑड एफएनओ स्टॉक्स। अब मैं इसको कंपेयर करूंगा निफ्टी 200 के साथ, बिकॉज निफ्टी 200 में मैक्सिमम एफओ स्टॉक्स आ जाते हैं। तो मुझे ये चेक करना है कि निफ्टी 200 में कौन से ऐसे स्टॉक एफओ के हैं जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। एंड आई विल टेक निफ्टी 200 एंड मैं यहाँ पर पीरियड 1 रख रहा हूँ, बिकॉज मेरे को आई एम शूटिंग ड्यूरिंग द लाइव मार्केट। तो मैं 10th का जो क्लोजिंग है उसके बेसिस पे मैं यहाँ पर स्कैन कर रहा हूँ।
अगेन मैं आरएस पीरियड 50 ही रख रहा हूँ बिकॉज नियरली 1.5 मंथ हो जाता है, तो मुझे इसमें 2 एक्सपायरी नियरली मिल जाती है। ओके, सो आई एम यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मेरे 187 एफओ के स्टॉक्स है। 187 एफओ के स्टॉक्स को यहाँ पर मैं निफ्टी 200 के साथ कंपेयर कर रहा हूँ बिकॉज जैसे मैंने कहा दिस रूल इज सिंपल। मेरे लिए लॉजिक ये है कि निफ्टी के जो 200 अगर मैं लूंगा तो निफ्टी के एफओ के मैक्सिमम स्टॉक इसके अंदर आ जाते हैं। सो व्हाट आई विल डू इज नाउ, ये स्कैनिंग खत्म होते ही मैं इसको देखूंगा कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो बुलिश तो है, मोमेंटम में भी है, ट्रेंड भी उसका बुलिश है, प्लस इसमें जो है वो आरएस को स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो ये मेरा स्कैन अब कंप्लीट हो गया। तो मैं अब क्या करूंगा, मैं यहां पर ट्रेंड में जाऊंगा। तो पहले ऐसे राइजिंग स्टॉक्स मैंने ले लिए। अब मेरे को जो राइजिंग स्टॉक्स में आएगा तो मैं यहाँ पे 2 फिल्टर लगाने वाला हूँ। एक तो मैंने राइजिंग स्टॉक्स जो ले लिए, जो आए हैं वो। ओके, अगर आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। प्लस जो स्टेटस राइजिंग में अबव एवरेज, ओके, एंड राइजिंग, अबव एवरेज एंड राइजिंग, व्हिच मींस दैट जो मेरा बुलिश मोमेंटम है और वो जो हमने इंडिकेटर में हमने एवरेज डाला था 50 पीरियड इंडिकेटर का और 20 पीरियड उसका एवरेज डाला था। तो जो ट्रेंडिंग में है बुलिश में प्लस उसकी एवरेज मेरे लिए पॉजिटिव है, वो स्टॉक्स मैं ट्रेडिंग के लिए अब इसको यूज करूंगा। तो मेरे लिए आरती इंडस्ट्रीज आ गया, ओके, एबीबी आ गया, एबर्ट इंडिया आ गया, एसीसी आ गया। तो मैं यहाँ से आपको चार्ट्स ओपन करोगे तो यहाँ पर लुक एंड लुक एट कि ये जो आउट परफॉर्मेंस आ रहा है आप उसके बेसिस पे अब यहाँ पर आप सेकंड लेग ऑफ लेयर भी लगा सकते हो जिसमें प्रोबेबली वॉट एवर सिस्टम्स यू आर यूजिंग। जैसे मैं यूज करता हूँ कि जहाँ पर बहुत बार ऐसा होता है कि स्टॉक्स जो मोमेंटम में होता है या ब्रेकआउट लेवल होते हैं। अगर आप पॉइंट एंड फिगर ट्रेडर हो तो आप सुपर ट्रेंड देख सकते हो, एएफटी देख सकते हो, डबल टॉप बाय सकते हो, ट्रिपल टॉप बाय दे सकते हो जिसमें बुलिश सेटअप्स हो। उस तरह से बुलिश सेटअप देख के आप डीबीएस के स्टॉप लॉस से पॉइंट एंड फिगर में भी आप ट्रेड कर सकते हो। रैंको कर रहे हो तो रैंको के बुलिश मोमेंटम आप देख लीजिए। सो दिस इज द वन लिस्ट यू शुड डेफिनेटली लुक एट जहां पर स्टेटस इज अबव एवरेज एंड राइजिंग एंड ट्रेंड इज ऑल्सो राइजिंग। तो यहाँ पर आपको ये सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे विच यू कैन लुक एट। अगर आपको बेरिश ट्रेंड चाहिए तो यू कैन लुक एट फॉलिंग एंड द स्टेटस बिलो जीरो लाइन। ओके, यहाँ पर देखिए बिलो जीरो लाइन एंड फॉलिंग, तो विच मीन्स दैट दे आर अंडर परफॉर्मिंग अगेंस्ट द निफ्टी अपोलो टायर। तो मैं लास्ट 50 डेज का अपोलो टायर का अगर यहाँ पर चार्ट्स देखे, सो इफ आई जस्ट लुक एट द अपोलो टायर के, यहाँ पर मैं अपोलो टायर को ले रहा हूँ। ओके, और मैं यहाँ पर निफ्टी 200 ले रहा हूँ बिकॉज मुझे निफ्टी 200 को इसको मैं कंपेयर करना है। तो इफ यू जस्ट लुक एट अपोलो टायर विद निफ्टी 200, तो यहाँ पर आप देखिए इट हैज बीन कंसिस्टेंटली बिलो द जीरो लाइन, व्हिच मींस अगर आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, यू शुड चेक दिस आउट। जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं वो कंटिन्यूसली अंडर परफॉर्म करेंगे एंड द स्टॉक में ड्रैग डाउनवर्ड्स एंड इट मींस दैट देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी ऑन द बेरिश साइड एज वेल लुकिंग एट दिस इंडिकेटर। तो मैं ये एफओ स्टॉक में बहुत करता हूँ। तो आप कोई भी सेक्टर में आपको चाहिए तो आप सेक्टर वाइज जा सकते हो, आपको निफ्टी 500 चाहिए आप निफ्टी 500 में भी जा सकते हो। तो मैं यहाँ पर अगर वापस स्कैनर में जाता हूँ तो अगर आप एफओ स्टॉक्स को निफ्टी या प्रोबेबली यू कैन चेक आउट के निफ्टी 50, ओके, जो अगर समझ लो मैं निफ्टी 50 के स्टॉक्स ले रहा हूँ यहाँ पर एंड आई एम टेकिंग जो उसका मेरे को कंपेयर करना है निफ्टी 50 के साथ, तो मैं स्टॉक्स का निफ्टी 50 के साथ कंपेयर कर रहा हूँ एंड आई विल स्कैन इट आउट। सो मेरे जो 50 स्टॉक्स है वो स्कैन हो जाएंगे एंड आई कैन लुक एट कौन से स्टॉक ट्रेंडिंग में है, कौन से स्टॉक राइजिंग है, कौन से स्टॉक फॉलिंग है, विच स्टॉक आर आउट परफॉर्मिंग अगेंस्ट द निफ्टी 50 एज वेल। तो अगर मैं रेशियो चार्ट करता हूँ तो कॉन्सेप्ट इज सेम, बट मुझे रेशियो चार्ट में एक-एक जाके रेशियोस चेक करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं सब चेक कर सकता हूँ। तो लुक एट मैं यहाँ पर जाता हूँ राइजिंग एंड अबव एवरेज एंड राइजिंग, एक्सिस बैंक, सिप्ला, दिवीज, डॉक्टर रेड्डी, एचडीएफसी बैंक, हीरो मोटो। अगेन हीरो मोटो इज बीइंग ऑल टाइम हाई, so we have seen हीरो मोटो been trending at a faster pace for last 1 week। तो हमें यहाँ पर एक ऐसे सारे स्टॉक्स आएंगे where you can find out the bullish setup। वाइज ओवर जैसे मैंने कहा फॉलिंग का बेरिश सेटअप भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। सो दिस वाज द वन आरएस अल्फा। अगेन द स्कैनर इज रेडीली अवेलेबल, यू कैन डेफिनेटली लुक एट and this is the concept you should add to your bucket for looking at the outperforming and underperforming stocks against
whatever in Nifty, if you want to take Nifty 50, Nifty 500, sectoral index, whatever you think. इन केस हमारे पास जैसे एनएससी के बहुत सारे ऐसे इंडेक्स अवेलेबल हैं, जैसे केमिकल हो गया, डिफेंस हो गया, रेलवेज हो गया, एंड रेलवेज हैव बीन आउट परफॉर्मिंग अमेजिंगली। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ कि जो अगर आप हमारे पास अगर आप डिफेंस के यूजर हो तो वी हैव मेनी सेक्टोरल इंडाइसेस ऑफ इक्वल वेटेड इंडेक्स। और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ कि डिफाइनेज के ऑल सेक्टर्स यहाँ पर ग्रुप में, या एनएससी के अगर आपको चाहिए तो आप एनएससी एंड डिफाइनेज ऑल सेक्टर देख सकते हो ग्रुप में। एंड आई एम कंपेयरिंग इट विथ अगेन से, अगर आपको चाहिए ऐसे इन केस यू वांट केमिकल, केबल, व्हाटएवर, तो अगर आप उसको भी कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पर भी आप जाके प्री डिफाइंड में हमारे पास जो ग्रुप्स अवेलेबल है, सो यू कैन चेक आउट ऑल द बास्केट्स। यहाँ पर हमारे पास रेलवेज में भी है। सो इफ यू लुक एट यहाँ पर रेलवेज में जाएंगे हम, तो वी हैव रेलवेज अवेलेबल एज वेल। तो रेलवेज है, रिटेल है, शिप बिल्डिंग है, सोलार है, शुगर है, whatever sector you want, you can just check it out कि कौन से stocks are performing, कौन से stocks under perform कर रहे हैं। And this is the one way you should definitely look at when the markets are rising। जो हमने देखा लास्ट वीक, थर्ड को एक ऑल टाइम हाई मारा, फोर्थ को गैप डाउन आया। तो अगर आप आउट परफॉर्मेंस स्टॉक देख रहे हो तो वी हैव सीन एचयूएल, वी हैव सीन हीरो मोटो वाज वन ऑफ द स्टॉक व्हिच आई हैव सीन ओवर हियर, कि जिसमें एक मेजर आउट परफॉर्मेंस था विद ब्रेकआउट ऑफ ऑल टाइम हाई। एंड वी आई गेस 495080 के आसपास का उस दिन का लो है, एंड इट क्लोज समवेयर अराउंड 5100, 5200 उसका कुछ हाई था, एंड व्हेन इट ब्रोक आउट the rally has been consistently toward 5800, and we have seen a huge outperformance coming in Hero Moto as well। तो इस तरह से आप ये स्टॉक्स सर्च कर सकते हो एंड डेफिनेटली add this indicator to your bucket list। साइनिंग ऑफ, ब्रिजेश पाटिल।